हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू KHB क्लासेस। सो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन 2। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई मैकेनिकल एनर्जी होती है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, है ना, यू आर रनिंग। ठीक है, सो कुछ भी चीज़ यहाँ पे जब भी होएगी, आप साइकिल चला रहे हो या रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, आपकी वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी। और जहाँ वेलोसिटी इन्वॉल्व है वहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो योर आंसर विल बी 2, यानी कि यूजेबल फॉर्म कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। अब ये तो भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट्स। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि भाई 1 जूल में कितने कैलोरी है ना, 1 हॉर्स पावर में कितनी वैल्यू होती है, ये सब आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ A and B of same mass can climb third floor of same building in 3 minutes and 5 minutes। ऑलराइट, तो आपको टाइम A दे रखा है 3 मिनट्स, टाइम B आपको दे रखा है 5 मिनट। देन द रेशियो ऑफ देयर पावर ऑफ A is to B in an ideal। ओके, सो आपसे पावर की रेशियो पूछिए। अरे यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो भैया, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना। सो वर्क दोनों के केस में सेम ही रहेगा, दोनों ने थर्ड फ्लोर ही क्लाइम किया, दोनों ने सेम वर्क डन किया, है ना। तो जब वर्क डन सेम होगा, दैट मीन्स पावर विल ओनली डिपेंड अपॉन टाइम। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि भैया पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इससे अगर मैं रेशियो बोलूँ तो PA बाय PB क्या हो जाएगा, TB बाय TA। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इन्वर्स है टाइम। तो बस TB आपको 5 दे रखा है, TA 3, 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। 4th वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है ये कि भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास 80 ग्राम लाइज एट 45 सेंटीमीटर मार्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल शो द बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ द स्केल। अच्छा, तो मतलब कि आपका कोई मास है 80 kg का, उसको 45 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है। आपको बताना है कि स्केल इनमें से कौन से फिगर में बैलेंस्ड है। देखो, बैलेंस स्केल का मतलब होता है कि मोमेंट इन क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि मोमेंट का सिंपल मतलब होता है कि भैया यहाँ पे जो आपको वेट दे रखा है या फोर्स दे रखा है, वेट और फोर्स एक ही चीज़ होती है ना। तो वेट तो फोर्स दे रखा है इनटू में डिस्टेंस। तो फोर्स या डिस्टेंस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स या डिस्टेंस इन एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये स्केल बैलेंस होगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपके फिजिक्स में है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम फॉलो करना चाहिए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब देखो, 80 पे लगाना है, मान लो दिस इज़ 45, यहाँ पे आपका 80 है। तो 80 क्या है आपका, 80 आपका ग्राम फोर्स का फोर्स बन जाएगा ना, 80 ग्राम फोर्स इनटू में डिस्टेंस, यानी कि कितना डिस्टेंस है, 60 माइनस 45 इज 15, यानी कि 80 इंटू 15, 80 हो गया फोर्स, डिस्टेंस हो गया 15 इज इक्वल्स टू दूसरे साइड का 40 ग्राम फोर्स आपको दे रखा है, इनटू में डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये 40।
तो यार इसको देखेंगे ना, 15 × 8 ये आपका 120 हो गया, ये तो 1200 आ गया इस साइड, है ना, और इस साइड आ गया 1600, ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ, इट इज़ नॉट इक्वल। तो ऐसे ही आपको सब में एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा इधर भी चेक कर लेते हैं। तो 45 × 80 ये तो सेम रहेगा, 1200 इज इक्वल टू, इस साइड देख लेते हैं 45 × 4, ये भी इक्वल नहीं आएगा। थर्ड देख लेते हैं 45, यहाँ पे 45 है तो डिस्टेंस 15 है। 80 × 15 इज इक्वल्स टू 30 × 40, यही रहेगा। तो यहाँ से 1200 आ रहा है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से भी 1200 आ रहा है। अरे भाई चलो, तो ये थर्ड फिट बैठ गया, यानी कि थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा स्केल बैलेंस होगा, दोनों साइड पे कितना आ रहा है, 1200 का मोमेंट दिखा रहा है, ठीक है। सो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, द बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी 250। देखो कोई भी न्यूमेरिकल होता है ना, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप गिवन लिख लो, सब कुछ क्या निकालना है वो देखा जाएगा। पहले गिवन लिख लो, काइनेटिक एनर्जी कितना है 250 जूल्स, मास आपको दे रखा है 5 kg, ठीक है। देन चूज़ इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ओके, तो आपको वेलोसिटी निकालना है पहले। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्या होता है भाई रसगुल्लो, हाफ mv², ठीक है। तो 250 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका 100 का रूट आ जाएगा वेलोसिटी, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन तो हो गया वेलोसिटी का, ठीक है। इसमें से आपको चूज़ करना है राइट आंसर। दो ऑप्शन होंगे इसमें क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। जब आप अपने स्पेसिफिक पेपर में देखोगे ये 2 मार्क्स का है, यानी कि आपको 2 चीज़ें निकालनी है इसमें। मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम हमें पता है P इज इक्वल्स टू mv होता है, ठीक है। मास आपको कितना दे रखा है 5, वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसमें कितना आ गया 50 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 kg कहाँ गया, ये रहा सेकेंड ऑप्शन। सो योर राइट आंसर इज 2 and 5, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी हमारे पास फ़ोटो दे रखी है, ज़रा देख लेते हैं क्या है। अ गर्ल एट रेस्ट एट गेट ऑफ अ सोसाइटी विच इज़ इतने मीटर हो, ओके। सो आपको हाइट दे रखी है, दैट इज़ 3.2 मीटर। अब द रोड कम्स डाउन स्लोप AB ऑन साइकिल विदाउट पैडलिंग, ठीक है। तो ये नीचे आ जाती है, ठीक है। मैडम हमारी नीचे आ रही हैं, ठीक है भाई। देख लेते हैं पूछा क्या गया है इसमें। पहला इससे रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन, द मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द गर्ल एट बी का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे, यानी कि अभी यहाँ पे वो खड़ी ही है ना। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे, और जहाँ पे भी हाइट आ जाता है यानी कि वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ज़रा देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके इलास्टिक कोई मटेरियल होता है उसमें ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर फोर्थ हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आपसे बोला है उसी का ही डायग्राम का ही एक और क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विद विच गर्ल रीचेस पॉइंट ए। अच्छा, अब नीचे यानी कि फाइनल जब नीचे आ गई, देखो डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ। पॉइंट ए क्या है ये, यानी कि गर्ल अब पूरी नीचे आ गई, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। आपसे ये पूछा है, देख लेते हैं ज़रा। सो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ mv², है ना। और एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, m से m गया। आपको वेलोसिटी निकालना है, यानी कि सब कुछ उधर ले जाओ, v² इज इक्वल्स टू 2gh। 2 इंटू जी, यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ, इंटू में हाइट कितनी है 3.2, तो यहाँ से आ जाएगा 64, 64 का रूट निकालेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। सो थर्ड इज द
राइट ऑप्शन। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करी। कंजर्वेशन क्यों करिए पता है? जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे ये पॉइंट ए है ना, ये बी है, तो कोई पर्टिकुलर बॉडी अगर पॉइंट ए पे होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे वो नीचे आती है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। एक स्टेट, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाता है। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करा है, क्योंकि वो साइकिल भी ऊपर से ही आ रही थी और नीचे आ रही थी, तो ये मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अ मास ऑफ अ गर्ल इज़ 40 kg देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गर्ल इज, ओके ऑल राइट। तो वापस से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, आपको काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है। हाफ m आपको दे रखा है 40, वेलोसिटी पिछले क्वेश्चन में हमने 8 निकाला था, 8 × 8, तो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 8, दैट इज़ 1280। ठीक है, बस मैंने इसको कैलकुलेट ही किया है। यूनिट हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी की जूल होती है। सो ऑप्शन 1 इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल ऑफ मास 40 kg व्हेन शी रीचेज द मिड पॉइंट ऑफ स्लोप ए बी। ओके, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर से। कुछ इस तरीके का डायग्राम था, जो यहाँ पे थी, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ ए। हाइट थी आपकी 3.2। तो वो कह रहे हैं कि भाई मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप में पहुंची तब क्या होगा, यहाँ पे इधर। तो कुछ नहीं है यार, क्या है इसमें, देखो मिड पॉइंट पे भी किसी हाइट पे तो है ना वो, सिंपल। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी से, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। मास कितना है 40, 10 जी ले लो, हाइट 3.2, मिड पॉइंट बोला है ना, डिवाइड बाई 2 कर दो, ख़त्म बात। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 640। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी, यूनिट आपकी जूल में रहेगी, तो आंसर किधर गया, 4th। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। तो बस मिड पॉइंट बोला था ना हमें, तो बस हाफ कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं है। क्योंकि हाइट पे था तो इसलिए हमने mgh वाला फॉर्मूला लगाया। न्यूमेरिकल का यही फंडा रहता है, पहले गिवन लिखो, क्या निकालना है वो देखो, और उस हिसाब से फॉर्मूला लगा लो, खत्म। फिजिक्स या फिर साइंस का काम खाली फॉर्मूला देना है, बाकी सब काम किसका है, मैथ्स का है। ठीक है, चलो बस सुनो, आगे बढ़ते हैं। सो आंसर इज 4th। ओह चलो, सो हमारा पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन 2 हमने सारे पार्ट्स उसके डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 बनेगी, जिसमें हम क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो आपको, या फिर अगर आपको कोर्स परचेज करना हुआ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी KHB क्लासेस है। ठीक है, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वी विल ऑलवेज रिप्लाई यू। ठीक है, तो अगर आप हमारा कोर्स लोगे, सो आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ होंगी आपकी, कंप्लीट डाउट रिजोल्यूशन होगा, फुल सिलेबस कवरेज होगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। तो हमारे यहाँ क्लास 9 to 12 पढ़ाया जाता है, जेई कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है, नीट एंड NDA। ठीक है, सो आज की बात यहीं तक रहेगी। टेक केयर, बाय बाय।